बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी वेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए अंडे के बिस्किट बनाने जा रहा हूं, जिससे हम विदाउट अवन बनाएंगे और घर का जो रोटियों वाला तवा है उस पर बनाएंगे। और सबसे बड़ी आज की रेसिपी की खास बात ये कि इसमें टाइम तो कम लगेगा ही, साथ में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी या जिन चीज़ों से ये रेसिपी बनेगी वो सारी की सारी आपके घर में आपके किचन में मौजूद हैं। इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, बचपन में ये आपने काफ़ी दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आप इसको घर पे किस तरह से बना सकते हैं विदाउट ओवन, आज मैं आपको वो वाला मेथड देने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये खस्ता से मज़ेदार से बिस्कुट जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जब आपका दिल करे इनको आप जो है निकाल के खा सकते हैं, और इनको सेव करने के लिए आप जार में इसको डाल के रख भी सकते हैं, 2 से 3 माह ये ख़राब नहीं होंगे। तो कैसे बनेंगे ये ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है पौना कप मैदे का, जो आम मैदा होता है हमारे घरों में मौजूद होता है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर। याद रहे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये किसी भी जनरल स्टोर से आपको ईजीली मिल जाएगा। चलें, अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको छान लेना है। छानने से ये होगा कि ये हल्का फुल्का सा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें गैर ज़रूरी होंगी वो सारी निकल जाएंगी। चलें, अब इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि इसमें जितना भी बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है वो सारे मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस मैदे को तैयार करके हमने रख देना है एक साइड पे। दूसरी तरफ एक छोटा सा मैंने बाउल लिया है, इसमें 2 अंडे हमने हट्टे कट्टे से इस तरह से खोल लेने हैं। अगर ज़्यादा छोटे हैं तो फिर आपने 3 ले लेने हैं, ठीक है। चलें, अब तोड़ देने के बाद अंडों की स्मेल ना आए बिस्किट्स में से, तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि आप वनीला एसेंस ऐड कर दें, और ये 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया है। और इन बिस्किट्स का अगर आप कलर खूबसूरत लाना चाहते हैं तो इस तरह से ऐड करें ज़र्दा फूड कलर, जो कि आपके किचन में मौजूद होगा, ठीक है। अच्छी तरह से आपने जो है इसको फेंटना है, इसको बीट करना है, वेल बीट आपने करना है। अच्छा, जब इसमें आप कलर डालेंगे ना तो आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा जब आप अंडों को बीट करेंगे कि इसकी गुठलियाँ सी बन गई हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे तो वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलें, इसको भी हमने साइड पे कर देना है। अब तीसरी दफ़ा हमने यहाँ पर लिया है बाउल फिर से, और चीनी मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून ली। उसको मैंने अच्छी तरह से बारीक पीसा, यानी ग्राइंडिंग जार में। उसके बाद हमने इसको छान लेना है। अब छानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चीनी के वो दाने जो नहीं पीसते उनको हम आसानी के साथ इस तरह से अलग कर देते हैं। अगर ये आपके बिस्किट की डो में या बैटर में जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपके बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए छानना इसको ज़रूरी है। चलें, अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर भर के लिया है घी, ठीक है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। आप चाहें तो आप मेल्टेड बटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है ना नॉन सॉल्टेड लेना है, ठीक है। चलें, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये क्वांटिटी इसकी थोड़ी है, जब आप इस तरह से विस्क चलाएंगे ना तो ये इसमें फंसेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको आप घुमाते जाएं और फिर से निकालते जाएं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आपने यकजान सा करना है, अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। तो बीटर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने करते जाना है और इसको बार बार बाहर निकालते जाना है। ये जस्ट 30 से 35 सेकंड्स के लिए करेंगे तो ये वेल मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो अंडे तैयार करके हमने रखे थे इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। अच्छी तरह से हमने बॉल को साफ़ करना है, क्योंकि एक भी ज़र्रा, एक भी दाना हमने रिस्क का ज़ाया नहीं होने देना, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। चलें, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे ना, फिर आपको एक बार फील होगा कि जैसे इसकी गुठलियाँ सी बन गई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जो है इसमें बटर या फिर आप जो है घी इस्तेमाल करेंगे, तो घी के साथ जब चीनी मिक्स होती है तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, लेकिन आसानी के साथ खुल जाएंगी इसमें, क्योंकि ये लिक्विड है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आसानी के साथ जो है अच्छा सा हो जाएगा। ये जो मैदा हमने तैयार करके रखा था बेकिंग पाउडर के साथ, इसको आपने जो है 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में इसमें ऐड करना है, एक ही दफ़ा से ऐड नहीं कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको ऐसा लगेगा कि फिर से इसकी गुठलियाँ बन रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वो गुठलियाँ खुद ब खुद ही खुलती चली जाएंगी। और स्पैचुला जो है वो आपने इस तरह का इस्तेमाल करना है कि ये थोड़ा सीधा वाला हो, ठीक है। आसानी से जो है ना आप इस तरह से इसकी गुठलियों को खोल सकें। इस तरह से करेंगे 2 से 4 बार तो काफ़ी सारा ये मिक्स हो जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कोई तोपची काम नहीं जो आपसे होगा नहीं। चलें, अब फिर से हमने जो है यहाँ पर स्पैचुला को रोकना है, इस तरह से मैदा ऐड करेंगे और फिर से जो है वही प्रोसीजर अगेन करेंगे कि इसको हमने जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप
विस्क की मदद से मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। चलें, अब यहाँ पर मैंने विस्क इसलिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि ये ज़्यादा काफ़ी सारा उसमें फँसेगा बार-बार, तो उसमें थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं तरीका वो आपको बताता हूँ जो आसान हो और जल्दी हो जाए, ठीक है? चलें, अच्छी तरह से इसको जो है आपने मिक्स करते जाना है और इसकी जो गुठली है ना, वो आपने खोलते चले जाना है और आसानी के साथ जो है ये रनी सा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको डो को आपने ना तो ज़्यादा रनी रखना है और ना ही आपने ज़्यादा दोस्तों कोशिश करनी है कि हार्ड रखना है, ठीक है? इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसमें कोई दूध वगैरह या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट इसी तरह से रखना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज़बरदस्त किस्म के आपके जो हैं बिस्किट्स बनेंगे। अच्छा, अब मेरे बच्चे मेरे पास आ गए हैं, मैं ज़रा इनको पीछे कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और डो जो है वो आपने लम्स फ्री बनानी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। चले, अब अच्छी तरह से जो है हमने यहाँ पर ऑयलिंग करनी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ये वाला नहीं है ना पिज़्ज़ा पैन, तो आप ऐसा कीजिएगा, जो आपके पास देगची का ढक्कन होता है ना, जो फ्लैट होता है, वो आपने ले लेना है, वो भी चल जाएगा। लाजमी नहीं कि आपके पास ये होना चाहिए। इसके ऊपर बटर पेपर इस तरह से चिपका देंगे। ऑयलिंग जस्ट आपने जो है इसके नीचे वाले हिस्से पे रखनी है। बटर पेपर और ये जो आपने ढक्कन यूज़ करना है, उसके पैंदे के दरमियान में एयर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है? यानी बिस्किट की डो जब आप रखें ना, तो डायरेक्टली ऐसे ही आपको फील हो जैसे पैंदे के साथ बिल्कुल टच हो गया वो, ठीक है? अगर इनके दरमियान में एयर होगी तो फिर वहाँ से आपका बिस्किट बनेगा नहीं और शेप भी इसकी बिगड़ जाएगी। चलें, अब यहाँ पर देखें जी, ये वाला बैग जो है हर घर में तकरीबन मौजूद होता है, अगर नहीं तो ये 10 से 15 रुपए में आपको 2 से 3 मिल जाएंगे, ठीक है? अगर पाइपिंग बैग आपके पास मौजूद हैं तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ कि वो आपने किस तरह से लगाने, ठीक है? ये देखें, ये सील वाले जो बैग होते हैं ना, ये हर किसी के पास मौजूद होते हैं। इसका हमने कॉर्नर यूज़ करना है, तो कोना जो है ना इसका, ये वाला आपने गिलास में नीचे रख लेना है। इसको इस तरह से साथ में जो है गिलास के इर्द गिर्द लपेट देना है, ठीक है? वही काम है जो पाइपिंग बैग करता है, वो हम इससे ले सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके घर में कोई दूसरा शापर वगैरह मौजूद है तो वो भी चल सकता है, जिसका कॉर्नर इस तरह से हो, ठीक है? चलें, अब ये जो हमने डो तैयार की थी, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। बस ये कि बिस्किट हमारे बहुत ज़्यादा फैले ना। ये देखें, इसकी जो ये टिप है ना, इसको हमने काट देना है। चलें, अब यहाँ पे रखा है जी पिज़्ज़ा पैन और इसका ये आगे से हमने थोड़ा सा काटना है, बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें जी, अगर तो यहाँ पे डो आप बहुत ज़्यादा पतली रख देंगे तो फिर आपके बिस्किट बेतुका से फैलते चले जाएंगे, उनको आप शेप नहीं दे सकते। लेकिन ये देखें, ये कितनी आसानी के साथ मैं इनको फैला रहा हूँ। सो ये प्रोसीजर बहुत आसान है, ठीक है? अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा डो पतली हो जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल करेंगे। तो ये देखें जी, ये जितने जितने मैंने रखे हैं ये थोड़े से बाहर निकलेंगे, फैलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? आपको यूट्यूब पे काफ़ी रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन इस तरह की शायद ही कोई आपको सिखाए इंशाल्लाह। चलें जी, अब जहाँ पे आपको जगह मिले आप इनको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। जब बड़े बड़े की जगह ख़त्म हो जाए तो फिर आप छोटे छोटे बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है? ये आपने बचपन में बहुत बार खाए होंगे, अंडे के बिस्किट्स या फिर इनको कोइन बिस्किट्स भी कहते हैं, गुड़ के बिस्किट भी कहते हैं, बहुत कुछ इनको जो है कहा जाता है, वाइन बिस्किट्स भी कहते हैं। सो आपको जो नाम देना हुआ आप दे लें, बचपन की याद आपकी ताज़ा हो जाएगी। चलें, अब यहाँ पे लिया है जी घर का रोटियों वाला तवा, इसके ऊपर बेकिंग स्टैंड रखेंगे। अगर नहीं तो आपने प्लेट ले लेनी है जो फ्लैट किस्म की हो, ठीक है? यानी कि ये जो ऊपर ट्रे हमने रखनी है ये उसके ऊपर आसानी से टिक जाए। चलें, अब पतीले की मदद से इसको कवर कर देंगे कि साइडों से जो है ना इसकी भाप नहीं बाहर निकलनी चाहिए। 20 से 22 मिनट कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो 20 से 22 मिनट के बाद ये आपका स्वागत करेंगे, आपका वेलकम करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म के हमारे जो है बिस्किट्स का कलर आ चुका है। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ऊपर से बहुत ज़्यादा काला करने की कोशिश नहीं करनी है, डार्क करने की कोशिश नहीं करनी, वरना ये जल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। सो फ्लेम का आपने ख्याल रखना है। चलें, जब ये ठंडे हो जाएं तो इनको आपने जो है वन बाय वन इस तरह से उतार लेना है। यकीन करें ये जितने खूबसूरत और मज़ेदार से दिखने में लग रहे हैं, ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, कुरकुरे से, क्रंची से, क्रिस्पी से हैं। और इन बिस्किट की सबसे बड़ी जो ख़ास बात ये कि आप इनको स्टोर भी करके रख सकते हैं। एयर टाइट जार लें, उसमें डाल के, चाहे वो शीशे का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, तो आप इसको रख सकते हैं। और ये जितने क्रिस्पी और कुरकुरे से अभी हैं, ये 2 माह बाद भी होंगे और इंशाल्लाह आपका जब दिल करेगा आप इनको निकाल लेंगे, खाएंगे, पिएंगे और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने अभी फ्रेश तैयार किए हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है,
तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इस तरह की क्रिस्पी मज़ेदार सी और क्रंची सी रेसिपीज़ अगर मज़ीद चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबा के ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और जल्दी से मिल सके। लाजमी तरीके कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।